गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे हिस्ट्री का फर्स्ट, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हाई। इसमें हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री को पढ़ना हमें क्यों आवश्यक है, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या हम जान सकते हैं हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़कर। पहले लोग कहाँ पर रहा करते थे, वो नदी के पास रहना प्रेफर करते थे क्योंकि उन्हें पानी वानी जो भी उन्हें चाहिए था वो आसानी से मिल जाया करता था। लोग ट्रैवल किया करते थे, ट्रैवल क्यों करते थे क्योंकि कभी कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ जाती थी, फ्लड्स आ जाता था, सूखा पड़ जाता था, तो इस वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था। उसके बाद हमने देखा था नेम्स ऑफ द लैंड कि भारत को और इंडिया जो हम कहते हैं उसका कैसे नाम पड़ा। भारत पहले जो वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे उन्हें भारता बोला जाता था, फिर थोड़े समय बाद कंट्री का नाम ही भारत रख दिया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हमने देखा था कि हम पास्ट के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। पहली चीज़ तो हम मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पुरानी किताबें होती हैं, उनको पढ़कर पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग जो होती है कि इंस्क्रिप्शंस मतलब कि जो गार्ड के जो इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते हैं, हार्ड सरफेसेस पर गार्ड के कुछ निशान बनाए जाते हैं, कुछ लैंग्वेज लिखी जाती है, स्क्राइब्स किया जाता है, उससे भी हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, हमने देखा था आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है, वैसे आर्कियोलॉजिस्ट भी एक प्रोफेशन होता है। जो लोग पास्ट के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, पास्ट की जो चीज़ें होती हैं, जैसे मिट्टी के अंदर खुदाई करके देखते हैं कुछ भी नया निकल जाए, उसके साथ साथ जो पुरानी जो उन्हें हड्डियों के अवशेष मिलते हैं उसको वो रिसर्च करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो एक तरीके से आर्कियोलॉजी डिटेक्टिव्स होते हैं जो कि पास्ट की जो चीज़ें होती हैं उनको देखकर हमें बताते हैं कि कैसी जो भी घटनाएं हुई हैं पास्ट में वो किस तरीके से घटी होंगी, किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल किया होगा। फिर हम आज के सेशन में पढ़ेंगे वन पास्ट और मैनी। इसका मतलब एक तरीके का इतिहास या बहुत सारे तरीके के इतिहास। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट? क्या आपने ये जो बुक का टाइटल देखा है? आपकी बुक का नाम जो है वो है आर पास्ट। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो इसमें जो पास्ट वर्ड का यूज़ किया है, वो पास्ट वर्ड का यूज़ कैसे किया है? पास्ट में एस लगाया है, मतलब उसको प्लूरल सेंस में उसका इस्तेमाल इसलिए करा है क्योंकि पास्ट जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट होता है। जैसे अगर एक फार्मर हुआ इतिहास में, अगर एक फार्मर हुआ तो उसका पास्ट अलग होता है, एक राजा हुआ उसका पास्ट अलग होता है। तो अलग अलग प्रकार के लोगों का पास्ट अलग अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ Others of farmers were different from those of kings and queens। मतलब जो फार्मर्स की लाइफ होती है, जो लोग छोटे छोटे मजदूर होते थे जो ऐसा काम करते थे, उनका जो पास्ट, उनका इतिहास है वो ऑफकोर्स अलग होगा किंग्स और क्वींस के इतिहास से। द लीव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दैट्स ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। जो लोग व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, उनका जो पास्ट होगा, उनका जो इतिहास होगा वो अलग होगा जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, एंड सो ऑन। ऑल्सो is true even today people follow different practices and custom in different parts। और आजकल के ज़माने में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के विश्वास होते हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं, अलग अलग तरीके के रीति रिवाज होते हैं। आज तक भी हमारी कंट्री में ऐसा ही है। For example, today most people living in Andaman Island gets their own food by fishing, hunting and collecting forest produce। क्या बोल रहे हैं कि आज तक भी जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो खुद अपना फिशिंग करके अपना खाना कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट से जाकर अपना खाना कलेक्ट करते हैं। लेकिन बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन पास्ट एज वेल। और जबकि हम क्या करते हैं, हम राशन शॉप्स में जाते हैं या फिर किराने की स्टोर पे जाके हम हमारा खाना ख़रीद लेते हैं। हम खुद जाकर
ढूंढते नहीं हैं खाने को, ठीक है, जैसे अंडमान आइलैंड में करते हैं। वैसे ही पास्ट में भी ऐसा ही था, कुछ लोगों का पास्ट अलग था, कुछ लोगों का पास्ट अलग था। किंग्स और क्वींस एकदम लग्जरी वाली लाइफ जीते थे और जो महल में रहते थे और अच्छा खाना खाते थे, लेकिन जबकि जो फार्मर्स होते थे उनकी लाइफ अलग होती थी, वो अलग तरीके का खाना खाते थे, वो ज़्यादा काम किया करते थे। यहाँ जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों का काम अलग तरीके का होता था, तो उनका पास्ट भी अलग तरीके से होता है। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept records of their victories. अब क्या है, हमें पास्ट के बारे में कितना पता है, जो भी राजा होते थे, राजा कैसे जीते थे, उनकी लाइफ, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है। उन्होंने कितनी राज्यों को जीता, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई, जैसे शाहजहाँ ने बनाया था ताजमहल। वैसे सब चीज़ें हमें क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी थी ये सब चीज़ें। जो भी वो जीते हैं, जो भी बैटल्स उन्होंने जीती हैं, सब उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है। लेकिन जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज hunters, fishing flaws, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. लेकिन जो लोग ordinary people, साधारण से इंसान होते थे, साधारण से जो लोग होते थे, वो कभी भी अपने लाइफ का रिकॉर्ड नहीं रखते थे। जो भी हंटर्स होते थे, जो फिशिंग करते थे वो होते थे, जो गैदरर्स हुआ करते थे, फार्मर्स होते थे, वो अपनी लाइफ का ऐसे रिकॉर्ड लिख कर नहीं रखते थे उन्होंने क्या क्या किया। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. तो जो आर्कियोलॉजी होते हैं वो हम वैसे तो हमारी हेल्प करते हैं उनकी लाइफ भी जानने के लिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रोफेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पास्ट में, जिसके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड्स ही नहीं रखे गए। जैसे नॉर्मल पीपल ने अपने लाइफ के रिकॉर्ड्स रखे ही नहीं गए, उन्होंने बताया ही नहीं कि वो कैसी लाइफ जिया करते थे, तो हमें कैसे पता चलेगा उनके बारे में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अभी तक पता ही नहीं है, वो एक तरीके से अननोन है। वॉट डू डेट्स मीन? अब आपका लास्ट टॉपिक क्या है, डेट्स का मतलब क्या होता है, डेट्स क्या होती हैं। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मैंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग। आपसे क्या पूछा है, अगर आपसे कोई डेट पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, जो आज का दिन क्या है, मंथ कौन सा चल रहा है, ईयर कौन सा चल रहा है, आप नॉर्मली यही बताएंगे। दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये जो डेट्स हैं, जो हमारा कैलेंडर भी हम अभी भी जो फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सा कैलेंडर है, जो जीसस क्राइस्ट के द्वारा जो कैलेंडर है, जो उनका बर्थ से जो कैलेंडर चला आ रहा है, वही कैलेंडर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में फॉलो होता है, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट के बारे में हम सबको पता है, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ही इज़ अ गॉड। These years are counted from the date generally assigned to birth of, so 2000 means 2000 years after the birth of Christ. तो 2000 means 2000 years after the birth of Christ का मतलब है कि हमने जनरली देखा है कि जो डेट्स होती हैं उसके पीछे BC लिखा होता है, AD लिखा होता है, BCE लिखा होता है, बहुत सारी अलग अलग, जैसे BP भी कभी कभी हम देखते हैं, BCE देखते हैं, CE देखते हैं। तो ये क्या होता है, कभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये क्यों BC लिखा होता है, किसी के पीछे AD लिखा होता है। All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter of BC before Christ added on. In these books, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. BC we have seen stand for before Christ. You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words, Anno Domini, meaning in the year of the Lord. So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stand for Common Era and BCE for Before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from the about 200 years ago, and sometimes the letter BP meaning before present are used. Find two dates mentioned on page 3. Which set of letters would you use for them?
तो ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ जो भी इस पैराग्राफ में दिया है। देखिए, अब जो हिस्ट्री में है वो डेट्स को किस तरीके से बांट दिया गया है। मतलब ये जो लाइन बनी हुई है बीच में, जो आप लाइन देख रहे हैं, इस वक्त ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट है, उनका बर्थ वो इस वक्त पैदा हुए थे। इससे पहले का जो समय है, मतलब जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने से पहले भी सिविलाइजेशन थी, पहले भी लोग रिया करते थे, तो उनसे पहले का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब उनके पैदा होने से पहले, बिफोर, तो उसको BC से डिनोट करते हैं। इज इक्वल्स टू BCE भी बोलते हैं उसको, मतलब बिफोर कॉमन एरा। मतलब जो ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसको क्या बोलते हैं, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड भी कहते हैं, और या तो हम ये भी कह सकते हैं कॉमन एरा। उसके बाद का जो भी समय जो है उसको कॉमन एरा बोलते हैं, या फिर AD भी बोल सकते हैं, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लेकिन उससे पहले का भी जो भी समय था उसको या तो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं BC, या फिर BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा। इतना आपको याद रखने की चीज़ है। इसके बाद का जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय था उसे कॉमन एरा बोला जाता है। अभी तक भी कॉमन एरा चल रहा है, ठीक है। तो उसको AD भी बोलते हैं। AD मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब जब उनका जन्म हो चुका था, या फिर CE कॉमन एरा भी उसे बोल सकते हैं। तो यह आपको डेट्स के बारे में याद रखना है कि BC कब लगाते हैं। BC का मतलब है कि जब जीसस का इसका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले वाला समय के लिए हम BC या फिर BCE यूज़ करते हैं। उसके जब जीसस का इसका जन्म हो गया था उसके बाद का जो समय है और अब तक जो समय चल रहा है उसको या तो हम कॉमन एरा बोलते हैं CE, या फिर AD बोलते हैं। इसके साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया हो। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपकी बुक में अच्छे से क्वेश्चंस नहीं हैं तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।